आज हम 5 साल हो गए लगातार धरना देते हुए। हमारा दोष यही है कि हम पिछड़े वर्ग हैं। दूसरी चीज़ ये, और हमारी इस दशा का जिम्मेदार कौन है? क्या ये बुलडोजर सिर्फ गैर भाजपा के लोगों के लिए बना हुआ है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, जो हमारे राजा हैं, उनसे हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी दशा का जो जिम्मेदार है उसके बारे में आप बड़ी-बड़ी जांचें बिठाते हो। अगर डर होता तो आज हम लोग यहाँ धरना देने पे मौजूद नहीं होते। ये अधिकारी मुख्यमंत्री से बड़े हो गए हैं, हाईकोर्ट से बड़े हो गए, ये किसी की नहीं मानते, ये अपनी मनमानी चलाते हैं। तो कम से कम अब तो हमें न्याय दे दे। विभाग के अधिकारी चाहिए, ये मामला इतना विवादित है और इनके पास एक एक चीज का रिकॉर्ड है। ये चाहे तो 40 मिनट में जो है पूरा डाटा एक एक क्लियर, दूध का दूध, पानी का पानी कर सकते हैं। लगभग 5 से 6 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। माँ के कंगन गिरवी पड़े हैं। बाप बेचा जो है खेत जो है अपने गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाया है। बहनें जो है अभी तक शादी बिन ब्याही बहनें जो है दौड़ रही हैं यहाँ पे है। इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? बीजेपी क्या करती है? बीजेपी आरक्षण को जो है मकर जाल में फंसाती है। ये उसकी आज की नहीं, बहुत पुरानी नीति रही है। और हम लोग पढ़े लिखे समाज से हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग जो है योगी जी से ऐसे ही जो है डट के न्याय मांगते रहेंगे। स्वागत है द रेड माइक पर। मैं हूं अमन। इस समय हम आए हैं लखनऊ के बेसिक शिक्षा निदेशालय पर, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी कल रात से प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन सभी अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि अगर कोर्ट से ऑर्डर आ गया है तो सरकार को इतने दिन क्यों लग रहे हैं, क्योंकि 13 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच से ऑर्डर आता है, जिसमें कहा जाता है 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है और इन सभी शिक्षकों को मांग को देखते हुए इन्हें फिर से प्रतिनियुक्ति दी जाए। लेकिन 13 से आज 21 तारीख हो गई है। इन छात्रों को ना तो नियुक्ति पत्र मिले हैं, ना ही इनकी कोई सुनवाई हो रही है और ये 24 घंटे से यहाँ प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। इनका साफ कहना है इन्हें सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। योगी जी हो, केशव मौर्य हो या फिर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हो, इन सभी लोगों ने 2022 में भी कहा था कि इन्हें वो नियुक्ति देंगे, लेकिन नहीं दिए थे और कोर्ट केसों में फंसा रखा था। सिंगल बेंच से भी ये लोग जीते और अब डबल बेंच से भी जीत गए हैं। और इनका साफ कहना है कि जिन अधिकारियों ने पहले घोटाले किए शिक्षक भर्ती में, वो अभी भी वैसा कुछ कर सकते हैं। तो इनकी मांग है जल्द से जल्द सरकार इनको नियुक्ति पत्र दे दे और इसीलिए हमने कुछ लोगों से बात की, वो आपको सुनाते हैं। और आज हम 5 साल हो गए लगातार धरना देते हुए। हम बस इतना जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से, कि हमारा दोष क्या है, या हमारा दोष यही है कि हम पिछड़े वर्ग हैं। दूसरी चीज़ ये, और हमारी इस दशा का जिम्मेदार कौन है? क्या ये बुलडोजर सिर्फ गैर भाजपा के लोगों के लिए बना हुआ है? तीसरा सवाल हमारा ये है कि हमें न्याय कब मिलेगा? सब कुछ होते हुए आज हमारी लिस्ट में हमारा नाम होना चाहिए। हम हाई कोर्ट बेंच, इन्होंने अटका दिया तो वहाँ हाई कोर्ट से हम लोग जीत के भी आ गए। फिर भी आज जो लोग गए अचयनित हैं, जिनको वहाँ नहीं होना चाहिए, हमारी सीट उनको दे दी है। वो एक तरह से देखा जाए गैर संवैधानिक रूप से नौकरी कर रहे हैं और हमें वहाँ होना चाहिए। हम यहाँ धरना दे रहे हैं और सभी जितने भी अधिकारी हैं, जो ये जंगल राज है, हमें नौकरी देने से ज़्यादा इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि इनको कैसे बचाया जाए। मामला ये चल रहा है कि इनको बाहर नहीं करेंगे। कभी ये नहीं होता है कि पहले हम इन्हें ज्वाइन कर लें, फिर इसके बाद में इस पर विचार कर सकते हैं कि हम इन्हें कैसे बचाया जाए। इस बात पे चर्चा तो बाद में भी हो सकती है ना। चिंता 5 साल से हम लोग संघर्ष झेल रहे हैं। हमारी सैलरी कोई और उठा रहा है और आज भी हमारे विषय में नहीं सोचा जा रहा है। नहीं तो बताइए सर, इतनी धूप में, इतनी बारिश में आप यहाँ पर हमारे बीच आके 2 घंटे बिता दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप हमारी पीड़ा का जरा सा भी अंश समझते हैं। हमारा दोस्त बताइए, हमारी इस दशा का जिम्मेदार कौन है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, जो हमारे राजा हैं, उनसे हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी दशा का जो जिम्मेदार है उसके बारे में आप बड़ी-बड़ी जांचें बिठाते हो। अगर डर होता तो आज हम लोग यहाँ धरना देने पे मौजूद नहीं होते। जहाँ पर न्यायालय की भी कोई अहमियत नहीं। आप कहते हो 3 महीने, हमने 5 साल इंतजार किया है। हमारी लिस्ट आई थी 5 जनवरी 2022 को, तब भी यही चल रहा था भैया कि आज काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाएगा, कल हो जाएगा। वो इंतजार करते करते तुमने कोर्ट में फंसा दिया।
कोर्ट का हवाला देते रहे कि अभी तो मामला न्यायालय के अधीन है, न्यायालय के अधीन है। अब न्यायालय ने जब हमें फैसला दे दिया, अब किस बात की देरी है? अब जब हम जाते थे तो कहते तुम्हारी लिस्ट तो तैयार रखी है, बस न्यायालय से फैसला आ जाए। अब तो न्यायालय से फैसला आ गया, अब किस बात की देरी है? कौन सी भी ऐसी लिस्ट है जो निकल ही नहीं पा रही? पहले के जमाना नहीं है जो पेंसिल लिस्ट चलती थी, चल मान लेते कि 1 दिन लग गया, 2 दिन लग गया। कंप्यूटर अगर तुमसे नहीं होता है तो लेके चलिए हम लोग को, अगर ना 10 मिनट में लिस्ट बना के तैयार कर दे तो बात कहना छोड़ दिए। इतनी भारी लिस्ट नहीं है, 69,000 का कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन इरादा तो इनका यहीं से समझ में आता है कि काम करने वाले के लिए 3 सेकंड भी बहुत होते हैं और ना करने वाले के लिए सालों बहुत हो जाते हैं। तो ये इनकी मंशा प्रकट करती है कि ये क्या चाहते हैं। बस इतना ही कहना है कि अगर अभी भी पूरे देश की जनता अगर मुझे देख रही है तो हमारा साथ दे, हम अपने बच्चों का साथ दे। 85% भाग होते देश में, 85% हिस्सेदारी हमारी होते हुए भी आज हम लोगों को यहाँ पर उनके बच्चों को आज यहाँ पर सड़क पर इस गर्मी में ये सब झेलना पड़ रहा है। और वो भी इस तरीके से बिल्कुल देखते हुए हमारी रोटी कोई और खा रहा है, उसको खिलाने के लिए कि हाँ ये भूखा न रह जाए, उसको भूखा न रखने के चक्कर में हमें यहाँ भूखा इस हालत में छोड़ दिया जा रहा है। और दूसरे को बढ़िया जलेबी और रबड़ी का इंतजाम कैसे हो उस पे ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ रोटी का नहीं सोचा जा रहा है, वहाँ पर ये सोचा जा रहा है इनके लिए पकवान कैसे बने रहे। तो बस इतना ही कहना है कि हमें न्याय दे, नहीं तो फिर अब हम जब हम कुछ यहाँ पर थोड़ा सा भी देर बैठते हैं तो उनको गैर संवैधानिक लगता है। और जो ये कर रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कहाँ का न्याय है? आपसे, आपके चैनल के माध्यम से बस इतनी हमें अपनी अपील करनी है आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से कि हमें जल्द से जल्द न्याय करें, नहीं तो फिर हमारा भी कभी वक्त आता है, वक्त सभी का आता है, हमारा भी आएगा। कल रात में भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, रात में 12 बजे के बाद आपको पुलिस वाले यहाँ से कहीं ले गए थे क्या? आप लोगों को 12:30 बजे ले गए हम लोगों को। रात में जैसे सर हटाना ही था प्रशासन को, हम लोगों को धरना नहीं देना था, तो कम से कम हम लोगों को एक समय से कहीं छोड़ देते, हम लोग व्यवस्थित हो जाते। लेकिन 12:30 बजे रात बारिश हो रही थी, यहाँ से उठा के सड़कों पे छोड़ दिया गया हम लोगों को। किसी तरीके से हम लोग व्यवस्था करके रात बिताए और अभी भी हम लोग ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हमारे 3 भाइयों को अभी जेल ले गए हैं, वहाँ पे दबाव बनाया जा रहा है, धरना नहीं करने दिया जा रहा। हमारी गलती क्या है कि हम पिछड़े दलित समाज से आते हैं, ये हमारी गलती है। हम 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष करने पे हम लोग को क्यों मजबूर किया जा रहा है? हमारी गलती भी नहीं है, हमारा हक भी खा रहे हैं और हमें को प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे ही उस पे राज कर रहे हैं। हम 85% होते हुए भी 15% हम पे राज कर रहे हैं। हमें अब तो पिछड़ा वर्ग आयोग का रिपोर्ट है, डबल बेंच का रिपोर्ट आदेश आ गया है कि आरक्षण घोटाला हुआ है, ये अधिकारी चोरी किए हैं, इन्हें तो जेल में होना चाहिए, इनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए, जिसके लिए माननीय योगी जी जाने जाते हैं। न्यायप्रिय मुख्यमंत्री है, बुलडोजर मंत्री के नाम से मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं। तो ये तो एसी में बैठ के मजा ले रहे हैं अधिकारी, और हम लोग यहाँ बेटियां 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग सड़कों पे घसीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, जात सूतक गालियां दी जाती हैं, हमारे कपड़े फाड़े जाते हैं। कम से कम अब तो न्याय दे दे। अब तो माननीय योगी जी भी मान लिए कि नहीं आरक्षण घोटाला हुआ है, डबल बेंच मान लिया आरक्षण घोटाला हुआ है, पिछड़ा वर्ग आयोग मान लिया आरक्षण घोटाला हुआ है, फिर किस बात की देरी? माननीय योगी जी ने मीटिंग भी किया, अधिकारियों को आदेश दिया, तो किस बात की देरी कर रहे हैं? इसलिए देरी कर रहे हैं तो कोई एक वर्ग विशेष फिर जाए सुप्रीम कोर्ट और वहां से स्टे ले, हमारी नियुक्ति फिर से अटक जाए और हम लोग सड़कों पे ही संघर्ष करते रहे। तो सर हम यही कहेंगे कि अब जल्द से जल्द हमारे साथ न्याय हो, डिस्ट्रिक्ट आवंटन जारी हो, हमें विद्यालय में भेजा जाए और हमारे 3 भाइयों को जो ले जाके अभी थाने पे बैठाए हैं उन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ पे भेज दिया जाए। सर जैसे योगी जी कह रहे हैं वो आप लोग सबको नौकरी देंगे, जिनकी नौकरी है उनकी भी हटाएंगे नहीं, उनको अभी कुछ देखेंगे। और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य भी, वो भी आप लोगों की तरफ से बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है सरकार और संगठन में ही आपस में कुछ मतभेद हैं? क्योंकि 2022-23 में आप लोग जीते थे सिंगल बेंच से, जब मुकदमा जीते थे। अगर सरकार चाहती तब डबल बेंच में ना जाती और आप लोग तभी प्रतिनियुक्ति देती तो शायद आपका 1 साल ना बर्बाद होता। जी सर, जैसा कि 3 साल पहले माननीय योगी जी ने एक मीटिंग किया, 5 प्रतिनिधि मंडल बुलाया हमारे भाइयों को, आदेश देते हैं 6800 की लिस्ट भी आती है, लेकिन उस लिस्ट को फिर सिंगल बेंच द्वारा केस करवा दिया जाता है, समारोह द्वारा हमें नियुक्ति नहीं दी जाती। तो ये अधिकारी मुख्यमंत्री से बड़े हो गए हैं, हाईकोर्ट से बड़े हो गए, ये किसी की नहीं मानते, ये अपनी मनमानी चलाते हैं। तो कम से कम अब तो हमें न्याय दे दे। और रही बात केशव मौर्य की, तो वो पिछड़े दलित समाज के नेता बनते हैं, एक चेहरा है, तो वो स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो तब कहाँ थे जब हम उनके यहाँ जाते थे? वो ये कह के भगा देते थे कि ये लोग तो जो विपक्ष है, विपक्ष की तरफ से एजेंट
न्याय नहीं हुआ, कोई आरक्षण घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन आज डबल बेंच का जब आदेश आता है तो उसका स्वागत करते हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो अब तो हम एजेंट नहीं है ना पिछड़े किसी समाज के, किसी पार्टी विशेष के तो नहीं है ना, अब तो हम अभ्यर्थी हैं। तो कम से कम अब तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए जल्दी। आरक्षण के तहत टोटल नंबर ऑफ कितने अभ्यर्थियों के साथ आरक्षण के साथ घोटाला हुआ था? पहले तो 6800 कह रहे थे, आप लोग 19,000 कहते थे। तो अभी जब ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद समायोजन होगा तो कितने अभ्यर्थियों का होगा उसके तहत? सर जैसा कि एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी जहां तक है कि 10,000 लगभग अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है इसमें, पिछड़े समाज के दलित के जो हैं। तो कम से कम अब वो जो 10,000 अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है 6 साल से, उनके साथ एक लिस्ट नहीं बना के उनको न्याय दें। रही बात जिनका अहित अब हो रहा है, जो निकाले जा रहे हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है, कोई बात नहीं। उनको पॉलिसी बना के या सुप्रीम कोर्ट से 142 का प्रयोग करके उनको यथास्थिति रख सकते हैं। लेकिन हमारी क्या गलती है जो हमारे साथ 6 साल से अन्याय हो रहा है? 2018 में एग्जाम हुआ था तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन भी गलत आए थे, उसमें एक नंबर का कुछ हुआ था और उस पे भी वो आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो उसमें भी ये हुआ था कि करीब 3100 बच्चे ऐसे थे जिनको ये हुआ था कि इन लोगों को नंबर देके अगर एक नंबर से इनकी प्रतिनियुक्ति रुकती है तो इनको नियुक्ति दी जाए। तो वो सब भी आपके साथ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं मिलकर? जी सर, उनके साथ भी अन्याय तो हुआ ही है, क्योंकि ये गलती विभाग की है। जिन्होंने पेपर बनाया क्वेश्चन गलत करते हैं तो गलती तो उनकी है, बच्चों की तो है नहीं। बच्चे फिर भी लड़े, सिंगल बेंच डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट से, अब उनको याची लाभ मिला है। तो उनके साथ भी जो अहित हुआ है, एक नंबर अब उनको मिल रहा है। तो जो अब नई लिस्ट आएगी तो कटाव में आते हैं तो उनको भी न्याय हो, उनको भी नियुक्ति दी जाए। उनके साथ अन्याय क्यों किया जाए? उनकी कोई गलती नहीं है, गलती तो आपकी है, आपने पेपर गलत बनाया था। तो अब इस समस्या का समाधान यही है कि जितने लोगों के साथ अहित हुआ है सबके साथ न्याय किया जाए, एक उचित न्याय किया जाए। जो कटाव में आ रहे हैं, जिसका जितना हिस्सेदारी है उतना उनको दिया जाए और सबको मान सम्मान पूर्वक स्कूल में भेजा जाए। बहुत अत्याचार हो गया, 6 साल बहुत लंबा समय होता है। आपको ऐसा नहीं लगता सरकार एग्जाम कराती है और फिर बच्चे कोर्ट नौकरी पाने से पहले वो कोर्ट के चक्कर लगाते हैं? तो सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि बच्चों को इन सब चक्करों में ना पड़ना पड़े, वो सीधे वो एग्जाम दे, जॉब पाए, अपना नौकरी करें। परेशान वो भी परेशान होते हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं और अभी भी आप लोग परेशानी हो रहे हैं एक हिसाब से। सबसे बड़ी समस्या तो विशेषकर अगर लड़कियों के लिए देखा जाए सर, तो उनकी सबसे बड़ी समस्या तो उनके घर से ही होता है। जब उन्हें घर से निकलना होता है, पहली लड़ाई तो अपने घर में लड़ती हैं, फिर गांव में लड़ती हैं, निकलती वहां लड़ती हैं। तो ये बड़े मुश्किल दौर से निकलती हैं, पढ़ती लिखती हैं, जितने पेपर होते हैं वो क्वालिफाई करती हैं, तब यहाँ तक पहुँचती हैं। तो एक इसका भी एक त्वरित न्याय होना चाहिए कि जो ये पेपर गलत क्वेश्चन आ जाते हैं और ये कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डबल बेंच कहीं भी चला जाता है, भर्तियों को 4 साल 5 साल फंसा दिया जाता है। तो कम से कम इस पे एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए और सबसे अच्छी शुरुआत इसका विभाग से होना चाहिए कि वो जो पेपर करवाते हैं वो पारदर्शिता तरीके से पेपर करवाएं, उसमें कोई क्वेश्चन गलत ना हो। जो ये धांधली होती है, नकल होता है, पेपर आउट हो जाता है, ये सब चीज़ें ना हो, पेपर कैंसिल ना हो। एक नियम पूर्वक अच्छे से पारदर्शी तरीके से पेपर करवाया जाए और जो बच्चे उसमें क्वालिफाई होते हैं उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। ये बड़ा लंबा संघर्ष होता है, इसमें बच्चे बड़े प्रताड़ित हो। यहाँ जितने बच्चे हैं ज़्यादातर सब एक बड़े बैकवर्ड फैमिली से आते हैं, बड़े इंटीरियर एरिया से आते हैं। जैसे हमें ले लीजिए, हम मिर्ज़ापुर से हैं और मिर्ज़ापुर सिटी से भी नहीं है, बहुत इंटीरियर एरिया से हैं, वहाँ से हैं जहाँ आज भी आपको डिग्री कॉलेज शायद 8-10 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा, इंटर कॉलेज 10 किलोमीटर दूर देखने। फिर भी हम लोग किसी तरीके से हमारे माँ बाप पढ़ाएं लिखाएं यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कम से कम एक हम लोग मिसाल बनते अपने समाज के लिए कि नहीं देखो उन्होंने अपनी बेटी पढ़ाया, उनकी बेटी सर्विस पा गई, तो हम भी अपनी बेटियों को पढ़ाएं। आज भी वहाँ इंटर करवा के बेटियों की शादी कर दी जाती है, उनको पढ़ाई के लिए मौका नहीं दिया जाता। तो कम से कम एक हम लोग उदाहरण पेश कर सकते थे इतना पढ़ लिख के, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 साल से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो कम से कम इसके लिए एक अच्छा नियम बनना चाहिए कि जो पेपर करवाया जा रहा है पारदर्शी तरीके से पेपर करवाया जाए, उसमें नियमों का सही से पालन हो और समय से बच्चों के साथ न्याय हो, उनको विद्यालय पर जाए। जो भी नौकरियां हो, चाहे जिस विभाग की हो, जैसे अभी पुलिस का पेपर हो गया, आरओ का पेपर हो गया, सभी पेपर रद्द हो गए। तो हमारे यहाँ खासकर उत्तर प्रदेश में तो एक ट्रेंड चल रहा है आरक्षण घोटाला का, पेपर रद्द हो जा रहे हैं, वायरल हो जा रहे हैं, नकल हो जा रहे हैं और ज़्यादातर संलिग्ध इसमें केवल और केवल सरकार के ही लोग पाए जा रहे हैं। तो इसके लिए कम से कम
एक नियम, अच्छा नियम बनाना चाहिए और जो ये गलती कर रहे हैं उनको तुरंत सजा देना चाहिए ताकि आगे ऐसी गलती कोई न कर सके। क्या लगता है जैसे सब जो पेपर लीक होते हैं, जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है अपनी जॉब पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो जो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में वो लोग प्रदर्शन करते हैं, उन लोग सबको एक साथ एक मंच पे आकर प्रदर्शन करना चाहिए, तो उनकी जल्दी सुनवाई होगी और उनको जल्दी मदद मिलेगी। सर सबकी समस्या अलग अलग है, विभाग अलग अलग है, तो सब एक साथ तो नहीं आ सकते हैं। जिनका जो मांग है वो अपने मांग के साथ संगठन, जैसे हमारा 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला जग जाहिर है, 2018 की वैकेंसी है, 24 चल रहा है। अब आप जोड़ लीजिए कि हम लोग कितना लंबा संघर्ष किए हैं। हम लोग साल भर संघर्ष करते हैं, धरना देते हैं इको गार्डन, तब तो हमारी लिस्ट आती है, वो भी रद्द करा, फिर हम लोग सिंगल बेंच डबल बेंच लड़ते हैं, अब जाके हमारा आर्डर आया है, तो कम से कम अब तो हमें न्याय मिल जाए। अब हमें क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? इसका तो एक ही वजह है कि हम पिछड़े दलित समाज से हैं, इसलिए हमें केवल वोट बैलेंस समझा जाता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता है। हम प्रदेश की बेटियां हैं, हमारा मान सम्मान है, कम से कम हमको इतना तो हौसला मिलना चाहिए कि हम पढ़े लिखें तो अपने समाज को आगे बढ़ा सकें और हमारे पीछे जो हमारे भाई बहन हैं उनको हम लोग अच्छा शिक्षा दे सकें, विद्यालय में जाए, नौनिहालों को अच्छी शिक्षा दे सकें, उनका भविष्य संभाल सकें। कम से कम सर आपके माध्यम से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि अब ये 3 महीना क्यों सर, डिजिटल जमाना, 3 घंटे में ये नई लिस्ट जारी कर सकते हैं, शेड्यूल जारी कर सकते हैं, अगले 2 दिन में हमें नियुक्ति देके और विद्यालय में हमें पहुंचा सकते हैं। तो अब कम से कम अब तो जल्दी कर दें, बहुत लंबा संघर्ष हो गया 6 साल का। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। सबसे पहले आपको जो है आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आवाज़ बने आप। सर एक्चुअली हम लोग को जो है 4 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन ये विभाग के आला अधिकारी की वजह से जहाँ हमको विद्यालय में होना चाहिए था, आज हम दर दर भटक रहे हैं। 4 सालों से हम लोग का अनवरत आंदोलन है, लेकिन आज तक हमको न्याय नहीं मिला, क्योंकि अधिकारियों के मंशा में खोट है। अगर जो खोट नहीं होता, यही विभाग के अधिकारी हैं, जहाँ हम जाते थे कहते थे मामला कोर्ट में, जहाँ से हम लोग 4 सालों से आंदोलन करते रहे, लाठियाँ खाते थे, मारे जाते थे, पीटे जाते थे, भगाए जाते थे, गाड़ी में भर भर के इको गार्डन भेज दिए जाते थे। और यही विभाग में बैठे हुए अधिकारी कहते थे एक भी सीटों का घोटाला नहीं। उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी कहते थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर जो आप न्यायपूर्ण मुख्यमंत्री हैं, जो बहुत पूरा देश और दुनिया में फेमस है, कब ऐसे अधिकारियों को जो है बुलडोज करेंगे, सबक सिखाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसे अधिकारी सोचने का भी वो न करे कि इस बारे में घोटाला क्या होता किसी भी मैटर पे। और सबसे बड़ी बात मैं सर बता दूं, हमारे इसमें का 4 भाई आत्महत्या कर चुके। बताइए उस परिवार पे क्या गुजरता होगा, जब आज की डेट में हाई कोर्ट से फैसला भी आ चुका है कि हमारा लड़का 4 साल पहले मास्टर बनने वाला था, आज हमारा घर और दुनिया उजड़ गया। ये बताइए, आज यही विभाग के अधिकारी एकदम सीना चौड़ा करके कह रहे हैं, एक्चुअली हाई कोर्ट ने 3 महीना का जो दिया है वो मैक्सिमम 3 महीना है। ये विभाग के अधिकारी चाहे, ये मामला इतना विवादित है और इनके पास एक एक चीज का रिकॉर्ड है। ये चाहे तो 40 मिनट में जो है पूरा डाटा एक एक क्लियर, दूध का दूध पानी का पानी कर सकते हैं, लेकिन इनके मंशा में खोट है, क्योंकि अपने चहेतों लोगों को ये सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे और वहां से ये मामला को फंसाएंगे और फिर हम लोग जो है न्याय के, हमारे पास इतनी शक्ति और ताकत नहीं। हम लोग बेरोजगार हैं, बहुत दबे कुचले वर्ग से हैं, बहुत निम्न परिवार से, ज़्यादातर 99% जो है ग्रामीण परिवार से। बहुत मुश्किल से किसी ने, माँ बाप ने खेत घर द्वार बेचकर, गहने बेच के पढ़ाए हैं। बताइए सर, हमारा सिर्फ गुनाह इतना ही है ना, क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। क्या इस देश में पिछड़े और दलित रहना क्या गुनाह है? अगर जो गुनाह है तो बताइए हम लोग कहाँ जाएं? यहीं पे पूरा न्यूज चैनल जो है बांग्लादेश का नागरिकों का, हिंदुओं का फिक्र करता है। इस भर्ती में 99% हिंदू ही है। क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए? हमारा सिर्फ यही गुनाह है ना कि हम पढ़ लिख करके, जो हमारे माँ बाप का सपना था, अपना भविष्य था कि हम जो है नौनिहालों को पढ़ाएं, हमारे घर परिवार में खुशी आएंगी, हमारे गांव के लोग देखेंगे कि हमारे परिवार के जो मास्टर बनेंगे। लेकिन आज की डेट में, आज तो हम लोग जो है ऐसे हैं सर, मैं आपको बता दूं, 12 बजे रात को हम लोग छत पर टहलना शुरू करते हैं। बस से सोचते रहते कि बताइए कैसे देश में रहते हैं जहाँ हर जाति और हर वर्ग के लिए अलग अलग व्यवस्था क्या है। ये तो न्यायपालिका का ये धन्यवाद का कि आज हम लोग जो है जान आई और बाबा साहब को हम लोग मानने वाले हैं। बाबा साहब की देन है कि हमको आरक्षण मिला, संविधान वही की जीत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमको जल्द से जल्द विद्यालय में पहुंचाए और जिनका भी जो भी सम्मिलित रहे इस भर्ती में,
उनको ऐसा कड़क सबक सिखाएं ताकि भविष्य में कोई ऐसा कृत्य करने का काम न करें। और अगर जो आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रश्न चिन्ह आप ही पर लगेगा, प्रश्न चिन्ह आप ही पर लगेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग पिछले 24 घंटे से ऊपर हो गया आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है, कोई बात कही गई कि हाँ हम आपको को जल्दी से जल्दी लिस्ट देंगे, और या फिर जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको 3 महीने वेट करना चाहिए था, सबको प्रतिनियुक्ति मिल जाती, या फिर कहीं भरोसे का इशू है, आपको भरोसा ही नहीं है सरकार पे कि आपके साथ 6 साल बाद जो न्याय आपको कोर्ट से मिला उसमें भी आपको न्याय मिलेगा? देखिए, योगी जी परसों जो है बेसिक शिक्षा विभाग के सभी आला अधिकारियों को बुला करके अपने सीएम आवास पे मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में पिछले 2 घंटे तक वो मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करके उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक श्वेत पत्र जारी करवाते हैं, और उसमें बस यही कहते हैं कि हम किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल और फेसबुक हैंडल से ट्वीट करते हैं। ठीक है, सेम यही प्रोसेस 2022 में भी हो चुका था। जब 6800 की हम लोग की लिस्ट आई थी, उस समय भी योगी जी यही प्रोसेस किए थे, ट्वीट किए थे, मीडिया कॉन्फ्रेंस किए थे, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग की ज्वाइनिंग फिर रुक गई। वैसे ठीक अब की बार भी हम लोग को जो है योगी सरकार पे पूरा भरोसा नहीं है कि ये हम लोग को ज्वाइनिंग देगी। कारण क्या है कि जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, ये अभी भी मीडिया में जो है बयान दे रहे हैं कि हमारे सामने जो है 3 महीने का समय है, और फिर जो है कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट में हमें फंसाने की जो है इनकी साजिश चल रही है। आप ही के ग्रुप से मैंने बात की, वो लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने आश्वासन दिया वो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, आप कह रहे हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप कहते हो, कुछ लोग कहते हैं कि 6800 बच्चों की नियुक्ति में घोटाला हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं 19,000 बच्चों के घोटाला हुआ था, ऊपर से कुछ 3100 के आसपास बच्चे वो हैं जिनका एक नंबर से गलत क्वेश्चन की वजह से हो गया था, उसमें से 1600 का शायद उन्होंने अपना जमा किया था निदेशालय में तो निकला, तो अभी उनको भी ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो ऐसे कुल टोटल मिला के अगर हम लोग देखें तो लगभग 20,000 21,000 बच्चे हैं अभ्यर्थी जिनका 69,000 भर्ती में ये नियुक्ति में प्रतिनियुक्ति में उनका लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सर्वप्रथम जो डिवीजन बेंच का आदेश आया है और जिस आरक्षण नियम के तहत उन्होंने पूरी चयन सूची पुनः बनाने के लिए बोला है, अगर उस आरक्षण अधिनियम के तहत अगर वो सूची फिर से बनाते हैं तो घोटाला 6800 का निकलता है कि 10,000 का निकलता है कि 20,000 का निकलता है, ये तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये तो मात्र अभी महज आरोप है कि 19,000 का है, 6800 का है। ठीक है, और रही बात आंसर की तो आंसर की में बच्चे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर के दौड़ रहे हैं, उनका भी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लगभग उसमें भी 1000-1200 बच्चे हैं, नहीं 1000-1200 बच्चे हैं, हम बता रहे हैं 1000-1200 बच्चे हैं। अब ये आप इतना सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश लेकर आ रहा है, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे मान लें कि योगी जी हम लोग को बिना जो है प्रोटेस्ट के ये नियुक्ति दे देंगे? ठीक है, ये हम लोग कतई नहीं मानेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ बराबर एससीईआरटी कार्यालय पर अधिकारियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं। अधिकारियों को तो करना पड़ेगा, देखिए फंसेगा तो अधिकारी, मुख्यमंत्री नहीं फंसेगा, इसलिए अधिकारी जो है हिला हवाली कर रहे हैं, आजकल किए हुए हैं। आज भी हम लोग बने हुए हैं, हम लोग पूरी रात यहाँ डटे रहे, जियो नहीं आया, आज फिर हम लोग आ गए, अभी तक जियो नहीं आया। ये सिलसिला चलता रहेगा, इनकी नाक में हम लोग दम कर देंगे जब तक ये हम लोग को न्याय नहीं दे देते। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप लोगों के ज्यादा प्रदर्शन करने से कहीं योगी बाबा नाराज होकर फिर आपको ज्वाइनिंग नहीं दिए तो आप ही लोगों का नुकसान होगा? क्योंकि अभी तो वो तैयार है आपको ज्वाइनिंग देने के लिए, और आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार की साख पर एक बट्टा लग रहा है कि इस आदेश आने के बाद भी ये छात्र नहीं मान रहे, अभ्यर्थी नहीं मान रहे, तो अगर वो नाराज होकर नहीं दिया तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक योगी जी की जो है नाराज होने की बात है, हम लोग 2 साल जो है प्यार से सहला कर योगी जी से न्याय मांग रहे थे। प्यार से सहलाने पर उन्होंने जो हमें लाठी डंडा चलाया। अब जब माननीय न्यायालय का आदेश आया है तो हम लोग कैसे उनको प्यार से जो है करें? हम लोग जानते हैं कि ये मैटर छोटा नहीं है, और ये जो है ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। हमें पता है कि योगी जी से हमें कैसे न्याय लेना है। लगभग 5 से 6 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, माँ के कंगन गिरवी पड़े हैं, बाप बेचा जो है खेत जो है अपने गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाया है, बहनें जो है अभी तक शादी बिन ब्याही बहनें जो है दौड़ रही हैं यहाँ पे हैं? इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? हैं? आपको उनकी पीड़ा दिख रही है, 4 साल से वो सैलरी उठा रहे हैं, उनकी पीड़ा दिख रही है, और 4 साल से हम सड़कों पे मर रहे हैं, हमारी पीड़ा नहीं दिख रही है। अब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये कैसा सबका साथ? आपके पास डिवीजन बेंच का आर्डर है, आप तत्काल करिए ना, 3 महीने का क्यों इंतजार कर रहे हैं आप हमारी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं? आप यही सोच रहे हैं कि हम लोग लखनऊ छोड़ के चले जाएं, फिर अपना ये कानूनी दांवपेच में फंसा। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी आरक्षण को जो है मकर जाल में फंसाती है।
ये उसकी आज की नहीं, बहुत पुरानी नीति रही है। और हम लोग पढ़े लिखे समाज से हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग जो है योगी जी से ऐसे ही जो है डट के न्याय मांगते रहेंगे। जी, मेरा नाम विजय यादव है, मैं जौनपुर से हूँ और जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन चल रहा है और उसकी लीडरशिप में मैं खड़ा हूँ और पिछले 4 साल से हम लोग लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। और बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जो बात हम लोग 2019 से कहते चले आ रहे थे और कोशिश हमारी ये थी कि सरकारों तक हमारी बात पहुँचे, सरकार में बैठे लोगों तक हमारी बात पहुँचे, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो। हम लोगों ने हर जगह गुहार लगाई कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। इस घोटाले का संज्ञान लेते हुए इसमें जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और जो वंचित लोग हैं, जिनकी हकमारी हुई है, जिनको नियुक्ति प्रक्रिया से दूर होना पड़ा है, उनको नियुक्ति दी जाए। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए हम लोगों ने माननीय न्यायालय की शरण ली। आज हमारे सूबे के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनके जो दादाजी थे, यानी जिनके वो पौत्र हैं, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की आज पुण्यतिथि तिथि है। हम सभी आज शाम को एक कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने बेसिक शिक्षा मंत्री से उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप उस परिवार से आते हैं, उस पीढ़ी के वारिस हैं जिन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारा कोई आरक्षण छीने तो थप्पड़ मार के अपना आरक्षण छीन लेना। आप उन्हीं के वंश के हैं, उन्हीं के पीढ़ी के हैं। तो हम सभी ये गुजारिश कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि जब उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट लखनऊ की खंडपीठ जो जजमेंट आया है हाईकोर्ट का, उसको मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि हम इसको आगे चैलेंज नहीं करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकर जाएंगे और अभ्यर्थियों को हम न्याय देंगे। सरकार और विभाग चाहें तो ये 1 घंटे का काम है। 4 साल से आप जिनको सैलरी दे रहे हैं, आप कैसे इस बात को कह सकते हैं कि उनका डेटा कलेक्ट करने में हमको टाइम लगेगा? भाई, आप अगर मुझे 50,000 हर महीने की सैलरी दे रहे हैं, मेरा पूरा डेटा आपके पास है, पूरी चेन सोचिए। आपको सिर्फ इतना ही तो करना है कि जो गलत नियुक्तियां उनको बाहर हटाना है और जो सही लोग आ सकते हैं उनको अंदर करना है। एक कंप्यूटर का जो जानकार होगा उसके लिए मिनटों का खेल है, बेसिक जानकारी रखने वाले के लिए 1 घंटे का काम है। ये सरकार इसलिए नहीं इंतजार करना चाहिए इनको कि 90 दिन का समय मिला है। उनको ये सोचना चाहिए कि जिन अभ्यर्थियों के हित की बात है, उनके ऑलरेडी 2019 से 2024 तक 5 साल उनके बर्बाद हो चुके हैं। 640 दिन लखनऊ की सड़कों पर लाठियां खा चुके हैं। मैं 2 दिन बेगुनाह होते हुए भी मोहनलालगंज जेल में मुझे लखनऊ की पुलिस ने भेजा है। क्या गुनाह था मेरा? सिर्फ यही गुनाह था ना कि आज जो बात लखनऊ हाईकोर्ट ने कह दिया, यही बात तो हम लोग भी कह रहे थे।